हेलो, गुड मॉर्निंग चाइल्ड। कल हमने विद्यालय के आधार पर उनके कुछ प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। उसी कड़ी में नेक्स्ट पॉइंट अपना प्रभावी विद्यालय। प्रभावी विद्यालय के अंतर्गत ये देखा जाता है कि विद्यालय समाज के निर्माण का वह प्रकाश स्तंभ है जहाँ बालक शिक्षा, संस्कार एवं व्यवहार के विचारों से प्रतिपूर्ति प्राप्त कर अपनी सोच से परिवार, समाज, राष्ट्र एवं वैश्विक सोच को दिशा एवं दशा प्रदान करता है। एक विद्यालय की प्रभावशीलता इस पर भी निर्भर करती है कि विद्यालय समाज के लिए हो तथा विद्यालय समाज विद्यालय के लिए भी अपनी क्षमता का आदान प्रदान यथापेक्षा करते हैं। समाज की परिवर्तन क्रियाकलापों विभिन्न अवस्थाओं को विद्यालय में प्रतिपादित किया जाता है, जिससे विद्यार्थी अपने विद्यालय जीवन में ही भावी नागरिक जीवन के प्रत्यक्ष व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। विद्यालय जीवन के सामाजिक जीवन का अंग है, अतः प्रभावी विद्यालय में प्रवेश कर आवश्यकताओं के अनुरूप भावी नागरिकों का निर्माण करने की दृष्टि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन से घनिष्ठ संबंध स्थापित किया जाता है। प्रभावी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सकारात्मक सोच, नवीन ज्ञान के प्रति सजगता, संवेदनशीलता और परिमाणात्मक एवं विश्वसनीय साथ साथ संस्था प्रदान व अध्यापकों में नैतिक मौलिकता, गरिमा, गुणवत्ता जैसी विचारधाराओं पर काम किया जाता है जो विद्यालय में विद्यमान होती है। तो यानी प्रभावी विद्यालय से तात्पर्य ये है कि विद्यालय जो है समाज को, बच्चों को, अभिभावकों को और अपने आसपास का जो पर्यावरण या परिवेश है उसको किस स्तर तक प्रभावित करता है, यानी उसका प्रभाव है जो हमारे विभिन्न समुदाय इत्यादि पर किस प्रकार से पड़ता है। तो ये चीज़ भी देखी जाती है कि विद्यालय का प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर, दैनिक जीवन पर एवं हमारे व्यवहार और बच्चों के व्यवहार किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिकता। सामाजिक मानव मन में विकसित वह भाव है जिसके आधार पर वह समाज के नीति नियमों का पालन करना अपना कर्तव्य समझता है तथा व्यक्ति अधिक समाज को मान्यता देता है। व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहते हैं। इस दृष्टि से विद्यालय भी एक लघु समाज का ही रूप होता है। विद्यालयों में भिन्न भिन्न परिवारों से, भिन्न भिन्न जनजातियों, भिन्न भिन्न धर्मों के और भिन्न भिन्न आर्थिक स्तर के और भिन्न भिन्न सामाजिक स्तर के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। इन बालकों की भाषा और व्यवहार एवं प्रतिमानों में कुछ भिन्नता होती है। विद्यालय अपने एक ऐसे पर्यावरण उपस्थित करता है जहाँ बच्चे विद्यालय की शैक्षिक, सहशैक्षिक एवं अन्य सामूहिक क्रियाओं में भाग लेते हुए परस्पर अंतः क्रिया करते हैं। यहाँ बच्चे अपने पर नियंत्रण करने और समाज के समस्त आचरण का प्रशिक्षण प्राप्त करने, संकुचित दृष्टिकोण को विस्तृत दृष्टिकोण में बदलने और भावी जीवन में एक अच्छा नागरिक बनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। धीरे धीरे विद्यार्थी उन तथ्यों के प्रति विश्वास पैदा होता है, उनमें कुछ अच्छे नागरिक बनने के भाव दृढ़ता को प्राप्त करते हैं। ऐसा भाव जागृत होना, तदनुरूप आचरण करना सामाजिकता कहलाती है और इसी प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं। अर्थात विद्यालय एवं समाज आपस में किस प्रकार से संबंधित होते हैं, समाज विद्यालय को कैसे प्रभावित करता है और विद्यालय समाज को किस प्रकार से प्रभावित करता है, वो एक अच्छे नागरिकों का निर्माण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो अतः एक प्रभावी विद्यालय विद्यार्थियों में सामाजिकता का भाव पैदा करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक विद्यालय के अंदर है वो एक जैसे बच्चे नहीं आते हैं। उनकी बुद्धि लब्धि भिन्न होती है, पारिवारिक स्तर है उनका भिन्न होता है, सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर और पारिवारिक परिवेश है। अमीर घर के बच्चे, गरीब घर के बच्चे, यानी हर वर्ग के बच्चे विद्यालय के अंदर आते हैं। उन सभी के अंदर सामाजिकता की भावना है वो कैसे पैदा की जाए, यह भी विद्यालय के उत्तरदायित्व बन जाता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। विद्यालय में रहते हुए उन्हें अपने विभिन्न प्रकार के जो समुदाय के बच्चे आते हैं उनके अंदर सामाजिकता का भाव पैदा करना, भाईचारा, प्रेम है, आत्मीयता है, इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो विद्यालय के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्त्रीयता की। महात्मा
गांधी के शब्दों में शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और भावना के सर्वांगीण विकास से है। ऐसे विद्यालय जहाँ बालक के सर्वांगीण विकास के सभी आयामों की व्यवस्था की जाती है स्तरीय विद्यालय कहलाती है। यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, चहुमुखी विकास करना स्तरीय विद्यालयों का दायित्व बनता है। वर्तमान में शैक्षिक तकनीकी विशेष दृष्टि से ही 3 अंग होते हैं: विद्यार्थी, शिक्षक और सीखने सिखाने की परिस्थितियाँ। सीखने सिखाने की परिस्थितियों में शिक्षा पाठ्यचर्या, शिक्षक, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक साधन व शैक्षिक प्रवृत्तियाँ, पर्यावरण और मूल्यांकन विधियाँ आती हैं। इन सभी का उपयोग विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए किया जाता है। यानी बच्चे का इस प्रकार से विकास किया जाए, इस प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की जाए जिसके अंदर वो शिक्षा के साथ साथ अन्य जो शैक्षिक जो गतिविधियां हैं उनको भी सीख सके। इन सभी का उपयोग विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए किया जा सकता है। ऐसे विद्यालय जहाँ विद्यार्थी अपनी रुचि, रुझान एवं योग्यता के अनुसार सीख सके, उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो, विद्यार्थी के अंदर सहयोग, सहानुभूति, स्वावलंबन, संवेदनशीलता तथा अन्य नैतिक मूल्यों के विकास के लिए प्रभावी शैक्षिक प्रवृत्तियों का आयोजन किया जाना आवश्यक है। और जहाँ उच्च अकादमिक उपलब्धि प्राप्त करने की सार्थक व्यवस्था हो, स्तरीय विद्यालय की श्रेणी में आते हैं। गांधी जी द्वारा स्थापित गुजरात केंद्र विद्यापीठ और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन की गणना स्तरीय शिक्षण संस्थाओं के रूप में की जाती है। स्तरीय विद्यालयों के शिक्षकों में उच्च सामाजिक, उच्च सांस्कृतिक दृष्टिकोण, स्पष्ट जीवन दर्शन, नैतिक चरित्र बल, अपने विषय का स्पष्ट ज्ञान, विभिन्न विषयों का सामान्य ज्ञान, शिक्षण कौशलों में दक्षता तथा संगठन शक्ति जैसे गुणों को देखा जा सकता है। शिक्षक शिक्षार्थी को सिखाने के लिए ऐसी व्यवस्था, विधियों, शिक्षण विधियों एवं शैक्षिक साधनों का उपयोग करता है जिनसे बालक सरलता से सीख सके। यानी प्राचीन काल की जो शिक्षण व्यवस्था है और वर्तमान काल की जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि पहले जो अध्यापक बच्चों को जो सिखाते थे वही उनको सीखना पड़ता था, लेकिन वर्तमान के अंदर मनोविज्ञान ने क्या है कि शिक्षण के दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है, जिसमें हमारे विद्यार्थी को सिखाने की जितनी भी जो शिक्षण विधियाँ है और शैक्षिक साधन से टीचिंग एड हम कहते हैं उनका जो है उपयोग करना आवश्यक माना जाता है, अन्यथा शिक्षण कार्य है वो निरस्य माना जाता है। इसी में नेक्स्ट है परिमाणात्मकता। सामान्यतः समाज में विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा परिणाम के आधार पर विद्यालय की पहचान बनती है, लेकिन किसी विद्यालय की परिणामकता अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर निश्चित नहीं की जा सकती। यानी केवल मात्र एक अंक तालिका या मार्कशीट देने से हम विद्यार्थियों का जो सही आंकलन या मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो परिमाणात्मकता से तात्पर्य विद्यालय के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में अधिकतम सहभागिता एवं इनमें प्राप्त उपलब्धि के साथ साथ विद्यालयों का बोर्ड परीक्षा परिणाम, साहित्यिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां, खेल कूद एवं प्रतियोगी कक्षाओं में अर्जित सफलताओं से माना जाता है। यानी कहने का तात्पर्य केवल मात्र परीक्षा परिणाम या अंक प्रदान कर देने से या बच्चे को अंक तालिका प्रदान करने से उसका सही मूल्यांकन नहीं हो सकता। इसके अलावा बच्चे ने विद्यालय के अंदर कौन कौन सी साहित्यिक उपलब्धियां प्राप्त की है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया है कि नहीं लिया है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लिया है कि नहीं है, खेल कूद में उसका स्तर क्या है, क्या उसने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया है या किसी खेल के अंदर उसने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, या अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं या लेखन कार्य, निबंध प्रतियोगिता या अन्य जो छात्र छात्राओं के लिए अलग से विद्यालय महाविद्यालय में जो करवाई जाती है उनके अंदर बच्चे ने क्या सफलताएं अर्जित की, इन सब का मिलान करके और इनके अंदर उनके जो प्रदर्शन है उन सब का जो आंकलन है वही बच्चे की अर्जित सफलताओं के अंतर्गत आती है। इस सब के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रतियोगिताएं एवं परीक्षाएं आयोजित की जाती है।
जिसके अंदर देखिए विद्यार्थियों के लिए कुछ है, जैसे प्रतिभा खोज परीक्षा, विज्ञान मेला, मॉडल, नेशनल ओलंपियाड, विभिन्न प्रकार की खेल कूद प्रतियोगिताएं, राष्ट्रीय समाज सेवा जिसे हम NSS कहते हैं, स्काउटिंग गाइडिंग संबंधी गतिविधियां, नेशनल क्रेडिट कोर इत्यादि। इसी के साथ अध्यापकों के लिए भी अध्यापक प्रतियोगिता, पत्र वाचन प्रतियोगिता या नवाचार संबंधी पत्रों की प्रतियोगिता, यानी शिक्षा के अंदर जितने भी नवाचार हो रहे हैं उन पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं अध्यापकों के लिए आयोजित की जाती है और समय समय पर जो नई शैक्षणिक विधियां या शिक्षा के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उनसे उनको अवगत करवाया जाता है। इसी के अंदर हम नेक्स्ट देखते हैं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता तात्पर्य ये है कि विद्यालय पर समाज, अभिभावक, छात्र, शिक्षक एवं जो समुदाय या विभिन्न वर्गों के जो लोग हैं वो किस हद तक और कितना विश्वास कर पाते हैं। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि विद्यालय पर समाज का विश्वास ही विद्यालय की पहचान है। तो इसीलिए जिन विद्यालयों में अभिभावकों का या समुदाय का अधिक विश्वास होता है वह विद्यालय अधिक विश्वसनीयता लिए होते हैं। उनके अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। अभिभावकों की भी अपनी पहली पसंद होती है कि इसी विद्यालय के अंदर इसको पढ़ाया जाए। यही विद्यालय के अंदर विश्वसनीयता की पहचान होती है। यह पहचान विद्यालय की विभिन्न प्रवृत्तियों से बनती है। विद्यालय की शैक्षिक एवं शैक्षिक प्रवृत्तियां बालक एवं विद्यालय के वे संकेतक हैं जिनके माध्यम से समाज में विद्यालय की पहचान एवं विश्वसनीयता बनती है। शिक्षण कार्य की गुणवत्ता उसके परिणामों से है और वह दीर्घकाल में जाकर के प्रतिफल बनती है। हमारे देश में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आदि देश के ख्यातनाम शिक्षा संस्थान हैं। इन पर देश की जनता को आज भी, पहले भी विश्वास था, आज भी विश्वास है, जो वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के प्रमुख अभिकरण है। शिक्षक का शिक्षार्थी से संबंध है। शिक्षा ज्ञान, कौशल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व उसकी छवि पर निर्धारित करते हैं। आज भी छात्र, शिक्षक, शिक्षण, विद्यालय संपदा जिस पर विद्यालय की प्रवृत्तियां आश्रित है। शिक्षक छात्र समाज का सेतु है जिस पर छात्र एवं अभिभावक समाज का विश्वास है। विद्यालय का शिक्षण द्वारा संस्था प्रधान के मार्गदर्शन संपन्न होता है। संस्था प्रधान विद्यालय की पहचान है जो विद्वता, परिपक्वता एवं परिश्रम का परिणाम होती है। तो जहाँ तक विश्वास की बात है तो प्रत्येक छात्र, अभिभावक एवं अन्य जो भी वर्ग है उनका विद्यालय पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, जैसे वो सोच सके कि इस विद्यालय के अंदर अगर बच्चे को प्रवेश दिलाते हैं तो हमारा बच्चा निश्चित रूप से जो हर क्षेत्र के अंदर है वो श्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। इसी कड़ी में आगे विकासात्मकता। विद्यालय का विकास उसके स्तर तथा गुणवत्ता से विदित है। प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, कर्मोन्नति विकासात्मक सोपान होते हैं जो उसकी स्थापना से लेकर स्थानीय आवश्यकता एवं सामाजिक प्रभाविता पर निर्भर है। समुदाय का सहयोग से सक्रियता, सहभागिता भी विकास को निर्धारित एवं नियंत्रित करती है। विद्यालय की शैक्षिक शैक्षिक गतिविधियां तथा उसके प्रतिफल परिणाम के संकेतक है जो विद्यालय की विकासात्मकता को निर्धारित करते हैं। विद्यालय के विकास के समाज का विकास है। विद्यालय के प्रतिफल का परिणाम ही समुदाय के परिलक्षित होता है। विकास वह सतत प्रक्रिया है जो समय, स्थान तथा समुदाय की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं से निर्धारित होती है। विकास समुदाय की प्रगति तथा विद्यालय की आवश्यकताओं एवं गुणवत्ता का परिणाम है। इसमें संस्था प्रधान, छात्र, अभिभावक तथा समुदाय सभी की भूमिका होती है। यानी विकासात्मकता की बात करें तो हम पहले देखें पूर्व प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय और फिर महाविद्यालय। इस प्रकार है जो शिक्षा का विकास होता रहता है और विद्यालयों का भी विकास होता रहता है। यानी जिस प्रकार बच्चों का ज्ञान, बुद्धि, लब्धि, उनका स्तर और शारीरिक विकास, मानसिक विकास होता है, वैसे वैसे विद्यालयों का भी आगे विकास होता है। विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन।
पुस्तक में प्रोफेसर एल क्योर ने विद्यालय की कतिपय विशेषताओं को इस प्रकार से उल्लेखित की है, यानी एक अच्छे विद्यालय की क्या क्या विशेषता या उनके बारे में उन्होंने अपने विचार दिए हैं कि विद्यालय समुदाय के संसाधनों का प्रयोग करता है, विद्यालय समुदाय का सामुदायिक केंद्र है, सामुदायिक संपर्क लचीलेता व्यापक कार्यक्रम का निर्माण करता है, सामुदायिक अभिकरणों से सहयोग प्राप्त करता है और जनतंत्रीय विधियों को लागू करता है और विद्यालय स्टाफ सामाजिक जीवन का एक सक्रिय अंग होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, बाकी नेक्स्ट पॉइंट में